बच्चे का सबसे पहला दांत कब आता है, वो किस सीक्वेंस में आता है, कब तक अगर पहला दांत नहीं आता तो उसे लेट बोलते हैं। क्या बच्चे को दांत आने की वजह से डायरिया होता है, फीवर होता है, या बच्चे को अगर इरिटेशन हो रहा है तो क्या करना चाहिए। ये बहुत ही कॉमनली पूछे जाने सवाल हैं ओपीडी में बच्चों के दांत के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर निमेश, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और आज हम बच्चों की टीथिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे कॉमन पूछा जाने वाला सवाल है कि बच्चों को पहला दांत कब आता है। ये डिपेंड करता है, लड़का हो या लड़की हो, आप कौन सी एथनिक ग्रुप से हो, उससे वो डिपेंड करता है। लेकिन जनरली 6 से 12 महीने के अंदर पहला दांत आ जाता है। मैं एक आपको चार्ट दिखाऊंगा, उसमें एग्जैक्ट टाइम तो नहीं लिखा है लेकिन एवरेज टाइम लिखा है। 6 से 12 महीने के अंदर पहला दांत आ जाता है। कौन सा दांत सबसे पहले आता है? तो हमारे जड़बे को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ऊपर का और नीचे का। नीचे को मैंडिबुलर पार्ट बोलते हैं, ऊपर को मैक्सिलरी पार्ट बोलते हैं। तो बाय रूल सबसे पहला नीचे का दांत आता है। नीचे में भी बीच वाला, ये जो आगे के 4 दांत हैं उसे इंसाइजर टीथ बोलते हैं। तो अंदर वाला पहले आता है, राइट वाला और लेफ्ट वाला। तो सबसे पहले आने वाले 2 दांत आते हैं लोअर इंसाइजर्स। उसके बाद जो दांत आते हैं वो ऊपर के हैं, वो दोनों इंसाइजर्स। ऊपर के जो 4 मेन है उसमें से बीच वाला, राइट वाला और लेफ्ट वाला सबसे पहले आता है। तो आप 8 से 12 महीने के बच्चे के दांत के जड़बे को देखोगे तो उसका पिक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। ऊपर के 4 भी आ गए होते हैं, नीचे के 4 भी आ गए होते हैं। उसके बाद जो दांत आते हैं वो जनरली पैर में आते हैं। राइट साइड वाला भी आता है, लेफ्ट साइड वाला भी आता है। जनरल रूल के हिसाब से पहले नीचे के दांत आते हैं, उसके बाद ऊपर के दांत आते हैं। तो अभी आपने देखा कि 8 से 12 महीने के बीच में ऊपर के 4 और नीचे के 4 आ गए होते हैं। उसके बाद सबसे पहले लोअर आते हैं, लोअर का मोलर, राइट वाला लेफ्ट वाला। उसके बाद ऊपर का राइट वाला लेफ्ट वाला मोलर आता है। उसके बाद केनाइन दांत आता है जिसको राक्षसी दांत बोलते हैं, और उसके बाद सेकंड मोलर आता है। जनरल रूल के हिसाब से हर 6 महीने में बच्चे को 4 दांत आते हैं, और 2.5 से 3 साल का जब तक बच्चा हो जाता है उसके पूरे 20, मतलब कि ऊपर के 10 और नीचे के 10 पूरे हो जाते हैं। लड़कियां होती हैं वो दांत आने के मामले में लड़कों से थोड़ा आगे होती है, मतलब लड़कियों के दांत लड़कों के मामले में थोड़े जल्दी आते हैं। टेम्पररी टीथ होते हैं वो हमारे परमानेंट टीथ के हिसाब से थोड़े छोटे होते हैं, वाइट होते हैं, और उसके रूट, मतलब जो मूल होते हैं वो बहुत अंदर तक नहीं गए होते हैं, वो बहुत वाइट होते हैं, इसीलिए उसको दूध के दांत भी कहते हैं। यहाँ एक और कॉमन सवाल होता है कि बच्चे को कब तक दांत ना आए तो उसे लेट कहते हैं। वैसे हमने अभी जाना कि दांत आना एक एवरेज टाइम होता है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, और वो बहुत ही वेरिएबल होता है। आप लड़का हो या लड़की हो, कौन से एथनिक ग्रुप से हो, डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको 18 महीने तक पहला दांत नहीं आया तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को दिखाने की जरूरत है। एक दिन मेरा बच्चा मेरे पास आया और मेरे को कहा कि पापा ये तो टेम्पररी दांत है, चले जाने वाले हैं, जिंदगी भर हमारे साथ रहने भी नहीं वाले, तो उसका ख्याल क्यों रखें, क्योंकि उसको 2 टाइम ब्रश करना अच्छा नहीं लगता है। उसका सवाल जायज भी है और उसका जवाब जानना आपके लिए भी जरूरी है। तो पहला कि जो दांत होते हैं टेम्पररी दांत, वो आपके मैंडिबल और मैक्सिला में एक जगह लेते हैं और एक स्पेस बना के रखते हैं, और उसी स्पेस में बाद में आपके परमानेंट दांत आते हैं। तो वो आपके परमानेंट दांत को आने के लिए जगह करके रखते हैं। दूसरा, आपके जो टेम्पररी टीथ होते हैं आपके फेशियल और मैंडिबुलर बोन के स्ट्रक्चर के विकास के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो जिनके दांत आड़े टेढ़े होते हैं, सीधे नहीं होते, इकट्ठा हो गए होते, क्राउडेड होते हैं, उनका फेस का स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं रहता है। तीसरा, आपका जो स्पीच इन्वॉल्वमेंट है, आपका जो स्पीच डेवलपमेंट है, वो भी अगर आपके दांत अच्छे से नहीं बने हैं टेम्पररी, तो वो खराब होता है। आपके स्पीच में नाक की आवाज आती है। टेम्पररी दांत न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चे के दांत अच्छे नहीं हैं तो वह ठीक से डाइट नहीं लेगा, और उसकी वजह से टेम्पररी की जगह जब परमानेंट आएंगे तो भी खराब रहेगा और उसकी ओवरऑल हेल्थ भी खराब रहेगी। और पांचवा, टेम्पररी दांत की जो आप देखभाल कर रहे हो उसकी वजह से जो आपको अच्छी हैबिट पड़ रही है वो आपके परमानेंट दांत में भी आपको काम लगेगी, और पूरी जिंदगी वो हेल्दी हैबिट आपको काम लगेगी। इसीलिए आपको टेम्पररी दांत की भी उतनी ही देखभाल करनी है। मेरे बच्चे को यह जवाब अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो मान गया। दूसरे कुछ सवाल हैं, जैसे कि बच्चे को ब्रश कराना कब शुरू करना चाहिए, बच्चे को ब्रश कैसे कराना चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है जो आपको चैनल पे मिल जाएगा, या फिर उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। और कुछ सवाल है, जैसे कि क्या दांत आने की वजह से डायरिया होता है, क्या दांत आने की वजह से फीवर होता है, मेरे बच्चे को दांत आ रहा है और वो बहुत चिड़चिड़ा रहता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने बहुत एक बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, या फिर उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
अगर इसी तरह का आप परमानेंट टीथ के ऊपर भी एक वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए। अगर ज्यादा लोग जानना चाहेंगे तो परमानेंट टीथ के ऊपर भी मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा। तो खुश रहिए, हेल्दी रहिए और आपके टेम्पररी टीथ की देखभाल करिए।